दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 25 जुलाई 2024 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार, वीरवार यानी कि थर्सडे का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा आज बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आज लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है। तो एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ इस समय की बाजार की कि कैसी आवाजाही गिराकी है, कैसी हलचल है। और फिलहाल मौसम की अगर बात करें तो मौसम का तो खैर आपको पता ही है, अपडेट लगातार मिली रही होगी। कल दिल्ली में सुबह से ही लगभग 6:30 बजे से ही कल तेज बारिश हो रही थी। मौसम बना हुआ था सुबह से ही 3-4 बजे से, और सुबह 6:30 बजे से अच्छी खासी बारिश लगभग 1 से 1.5 घंटा कल होती रही। और आज भी मौसम जो है बारिश का है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी बीच बीच में आ जाती है और बादल जो है वो आसमान में पूरी तरह से घनघोर छाए हुए हैं। तो कभी भी तेज बारिश आ जाए ऐसा मौसम है। लेकिन इस मौसम का फिलहाल ग्राहकी पे क्या कुछ असर है और उठाव पे क्या कुछ असर है, क्योंकि इस तरह के मौसम में आवकें भी काफी प्रभावित होती हैं। जब आवकें इस मौसम में मंडी की तरफ आती हैं तो कहीं ना कहीं भेजने वाले भी सोचते हैं कि मंडी की तरफ भेजें या नहीं भेजें, ग्राहकी कैसी रहेगी, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में बारिश हो। हालांकि त्रिपाल वगैरह लगा करके पूरी सारी चीजों को बंदोबस्त करके भेजा जाता है, लेकिन फिर भी बारिश का बहुत प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं आवकों में पड़ जाता है। कई बार गाड़ियां जो हैं वो जाम के चलते रास्ते में भी रुक जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें काम करती हैं इस मौसम में। लेकिन आज लहसुन के बाजार में क्या कुछ बना हुआ है, कैसी स्थितियां हैं, क्या कुछ परिस्थितियां हैं, क्वालिटी भी आपको एक एक करके हम दिखाएंगे, बताएंगे कि क्वालिटी कैसी है। सारी चीजों पे बात करने के लिए संजू भैया के पास पहुंचे। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं संजू भैया? बढ़िया। संजू भैया, आज बृहस्पतिवार का दिन हो गया। हाँ। गुरुदेव का, गुरु बृहस्पति का, गुरु विष्णु भगवान जी का दिन है। हाँ, विष्णु भगवान का दिन है। हाँ। और गुरु बृहस्पति का भी दिन है। हाँ। क्या कुछ माहौल आज जो है लहसुन के बाजार में? लहसुन के बाजार में माहौल अच्छा है। 10 गाड़ी की आवक है, एक आध हिमाचल की है, बाकी छिपरा, बलोद, कोटा, ये सब जगह से आवक है, 2 गाड़ी। संजू भैया, आवकें पिछले 6-7 दिन में कैसी, क्या कुछ प्रभावित हुई हैं या वैसी ही आवकें चल रही है? वैसी है, 6, 7, 8 गाड़ी। सोमवार को सीधा 15-16 होती है, बाकी पूरे हफ्ते 8 से 7, 8 गाड़ी। सबसे बड़ी बात है पड़ते नहीं आए दिल्ली में, क्योंकि जो प्रोडक्शन मंडी तेज है उसके हिसाब से दिल्ली में पड़ते नहीं है। कोई कहने वो पड़ते नहीं है, वो कहा झूठ को आस का है। कोई भी व्यापारी, कोई भी के नाम कस्टमर, कोई भी आकर कहीं का भी आकर देख सकते हैं कि प्रोडक्शन मंडियों के हिसाब से दिल्ली मंडी में पड़ते नहीं। और संजू भैया, आप सच बताते हो, ऐसी कोई सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई है। झूठ क्यों बोलोगे? झूठ नहीं बोलते। पिछले 2 साल से लगातार अच्छी जानकारी आपने दी है। जो मार्केट होती है आप भी सही बताते हो, हमारे प्राजी हैं, पिंकी बाबूजी हैं, सभी जो है वो वही रिपोर्ट बताते हैं चैनल पे जो होती है। सही मार्केट बताते हैं, जब तो हमारे पास माल नहीं आता। आजकल का जमाना है झूठ का बोलबाला। अभी मैं अगर मान लिया हिमाचल की पोजीशन बताने लगूं 250 रुपए, झूठ बोल दूं तो मालों की लाइन लग जाएगी। लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा। हिमाचल की जो पोजीशन है वो 145-50 से लेके 200, और कोई स्पेशल माल हो, केडे माल हो, 215, 20, 25 का बाजार दिल्ली मंडी में, इससे ज्यादा बाजार नहीं है। अच्छा, और वैसे क्या पोजीशन बताते हैं? कुछ एक लोग जो बताते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं 240 बिकता है, 250 बिकता है, 260 बिकता है, लेकिन ये सब गलत बात है। और बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर आप गलत रिपोर्ट दे दो, आप भी कह दो जी 260 रुपए बिक रहा है, हाँ, तो नहीं, हम आपके पास जो बेचारा देखेगा उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती नहीं है, हम ये वो काम नहीं करेंगे। हाँ। हम जो मंडी में माल बिकता है वो ही वो बुलाते हैं। अब ये माल मैंने 185 रुपए बेचा है, इसमें थोड़ा सा ये है कि 2-3 किलो की शिकायत है, शिकायत है इसमें 2-3 किलो की पंपिंग की। अच्छा। हाँ, लेकिन 185 रुपए मैंने ये माल चलाया है। अच्छा जी। हाँ। और ये हिमाचल है? ये हिमाचल है जी। और दिखाओ संजू भैया। ये 200 रुपए चला रखा है। अच्छा। हाँ। इसमें और इस माल में क्या फर्क आ गया? ये माल साफ सुथरा है, बढ़िया है, इसमें थोड़ी सी पंपिंग की शिकायत है। 2-3 किलो की पंपिंग है। हाँ। इसमें पंपिंग हो सकती है थोड़ी बहुत? इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें है। हाँ। और इसमें बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इन मालों में बिल्कुल नहीं है जी। हाँ। और ये आपके पीछे रखे हैं संजू भाई? ये 210 की पोजीशन का माल है, ये 180 की पोजीशन का माल है, ये 180 की पोजीशन का माल है। ठीक है। हाँ। और ये कौन सा है? ये बॉक्स है, ये भी 200 की पोजीशन का माल है। ये कहाँ के बॉक्स है? ऊटी के बॉक्स है? ऊटी के बॉक्स है, ये निम्बाड़े के बॉक्स है। तो संजू भाई, ये तो रही क्वालिटी। हाँ।
अब अगर हम बात करें फिलहाल, जैसे हिमाचल से माल आ रहा है, पंजाब से माल आ रहा है, कोटा छिपा बड़ौद से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, अब स्टेट वाइज करके एक एक करके सभी जगह के भाव बताओ। हिमाचल है, हिमाचल की आज तो शायद है नहीं, एक भी गाड़ी, एक गाड़ी है शायद हिमाचल की आज भी, लेकिन बाजार खुलेगा 120-30 रुपए से लेके 200 रुपए। कोई सुपर माल है तो 250 बिक सकता है। पंजाब की डिमांड बहुत अच्छी है इस टाइम। रही यूपी की, यूपी के मालों की बाजार भी 100-110 रुपए से लेकर 170 रुपए के हैं बढ़िया मालों के। रही बाजार उसकी अपना हरियाणा की, हरियाणा के जो सैंडल माल है वे बिक रहे 15 रुपए से लेकर 40 रुपए, और जो बढ़िया माल है 110 रुपए से लेकर 150 से 60 रुपए बिक रहे जी। श्रीनगर के माल, श्रीनगर के माल बिक रहे 130 रुपए से लेकर बढ़िया क्वालिटी के माल 170 रुपए। कोटा छिपा बड़ौद, कोटा के माल सैंटिड माल वही जो फूट कली के माल है, सैंटिड में 60 रुपए से लेकर 100 बिल्कुल सैंटिड है, और 40-30 से 50 रुपए। जो बढ़िया माल है 100 से 200 रुपए जी। कोटा के स्टैंडर्ड क्वालिटी के माल है कोटा के जी, 220 तक का बाजार है कोटा के स्टैंडर्ड क्वालिटी के मालों। अच्छा जी, हाँ। और पंजाब की जो क्वालिटी आ रही है वो कैसी है, उसका भाव क्या है? पंजाब की क्वालिटी किसानों के माल होते हैं, लाट टू लाट होते हैं, क्वालिटी बढ़िया है, मेहनत करता है पंजाब का किसान। हाँ। अच्छा एक बात बताओ संजू भाई, पिछले साल भी इतनी ही ग्रेडिंग पंजाब के किसानों ने भेजी है, अब चैनल पर देख करके कुछ थोड़ी जागृति ज्यादा? नहीं, इनकी ग्रेडिंग तो शुरू से ही ऐसी आ रही है। अच्छा जी, शुरू से आज से नहीं, मैंने बहुत माल बेचा पंजाब का। अच्छा, ऐसी बात नहीं बेचा नहीं है, इतना माल मैंने बेचा कि पंजाब की शुरुआत मैंने की थी। अच्छा, मैं जब किसी दूसरी दुकान में सर्विस करता था कि जालंधर से क्या नाम डिमांड निकल गई थी, बहुत तगड़ी डिमांड निकली थी, तो जालंधर से हमने माल खरीदवाए थे। खरीदारी करवाने के हिसाब से धीरे धीरे किसान भी हमसे जुड़ गए थे कि हमने बहुत माल बेचा पंजाब का। अच्छा, पंजाब से अभी आपके कैसी रह सकते हैं संजू? अभी तो 1-2 गाड़ियां है क्योंकि बारिश होगी, वे धान रुपाई कर रहे हैं। अच्छा, ऊटी की बात कर लें, चाहे एमपी की हो चाहे राजस्थान की हो, क्या कुछ भाव है ऊटी का? ऊटी के भाव है 90 रुपए से लेके और 200-220 तक के। कोई बहुत ही बढ़िया हो तो 250-260 बिक जाए, इसका कोई भाव नहीं है। ये बाजार है ऊटी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है दिल्ली मंडी की अपेक्षा साउथ बहुत टाइट है जी, क्योंकि साउथ में जो लहसुन बिक रहे हैं बहुत तेज से बिक रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वहाँ हल्के भारी माल भी सेल बहुत है वहाँ की। दिल्ली के मुकाबले दिल्ली सबसे ज्यादा तेज होती थी, पहले सबसे ज्यादा सेल खुलती थी दिल्ली से, ही भाव खुलते थे। लेकिन अब क्या है, अब भाव खुलने लगे साउथ से। ऐसा क्यों हुआ क्या संजू भाई? ऐसा क्यों है कि दिल्ली में सेल कम होगी, कमीशन आगे जाने से, ये सबसे बड़ा फैक्ट हुआ। कमीशन आगे कस्टमर पे जाने से दिल्ली की ग्राहकी खत्म होगी। जो दिल्ली के इलाके में साहिबाबाद, गाजीपुर और ये आधा पंजाब, आधा हरियाणा और ये आधी यूपी ये माल लेती थी ना, कमीशन आगे होने से ये सब डायरेक्ट मंडियों से माल है, क्योंकि 7% यहाँ कमीशन लगती है। 7% वहाँ उनको डायरेक्ट मंडियों में 2% कमीशन और 3 रुपए 5% में उनके घर माल पहुंच जाता है। अच्छा, तो इसका बहुत बड़ा फैक्ट है दिल्ली मंडी वालों को। अच्छा जी, हाँ। तो इसमें होना क्या चाहिए, जो कमीशन है थोड़ी कम होनी चाहिए? इसमें क्या कमीशन, जो अगर व्यापारियों में चले कमीशन, माल लाने में पड़ा कमीशन चले, तो ये समझो कि सेल बढ़ जाएगी दिल्ली की। अच्छा, हाँ, सेल बढ़ जाएगी। हाँ, दिल्ली की सेल बढ़ जाएगी। जो दिल्ली का इलाका, अब तो दिल्ली में कस्टमर आकर माल लेते हैं, जो क्या नाम कमीशन की वजह से एमपी में या कहीं और माल खरीदने के लिए जाते हैं, तो डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली कमीशन नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन किसान को कमीशन नहीं लगनी चाहिए, ये भी बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात है। हाँ, ये मैं एक चीज और कहता हूँ, मेरी बात। हाँ भैया, सब भार पड़ता है माल के ऊपर ही। अगर मान लिया किसान को कमीशन लगेगी, तो किसान का ऐसे ही 10 रुपए ऑलरेडी माल टाइट हुएगा। अगर व्यापारी वो कमीशन ले, सामने वाला कमीशन लेगा, तो ऐसे ग्राहक 10 रुपए कम लेगा। ये बड़ा फैक्ट है, कमीशन माल पे ही पड़ती है जी। संजू भाई, कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो। हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि अब जैसे 7% कमीशन हमारा ग्राहक बायर देता है, जो खरीदार होता है, हाँ, उसको 7% ना करके, जैसे सारी आप बोल रहे हो भाई, व्यापारी पे 7% ना लगा के व्यापारी पे 2-3% व्यापारी पे लग जाए और 2-3% खरीदार पे लग जाए तो भी ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा काम, नहीं चलेगा। कारण इसमें क्या है, ऐसे व्यापार नहीं होता। अच्छा। इसमें क्या कर रहा है, इसका फैक्ट मैं समझाता हूँ आपको। दिल्ली 7% हुई, एमपी से जो माल लेने जाते हैं वहाँ क्या है, वहाँ 2% मार्केट कमेटी फीस
और 2.5 या 3% उनकी कमीशन, कुछ 5% है। हाँ 5% में आगे उनको 5% में माल उनके घर पहुंच जाता है। हाँ। दिल्ली 7% है। 2% यहाँ और एक्स्ट्रा है। हाँ एक्स्ट्रा है। हाँ ये चक्कर ये चीज है। अच्छा हाँ। तो कुल मिलाकर के अब वहाँ भाव का भी फर्क होता है, दिल्ली के मुकाबले यहाँ भाव का भी फर्क होता है। आप ये कहना चाहते हो कि भाई व्यापारी के ऊपर जो है वो लगनी चाहिए। तो सेल बढ़ेगी ना, अगर व्यापारी किसान पे कमीशन रहेगी हाँ तो सेल दिल्ली की दूनी हो जाएगी। अब सेल ही नहीं है, सेल है क्या? कुछ भी सेल नहीं, सुबह से शाम तक 20 कट्टे नहीं बिकती। तो और ये इस वजह से है कि ग्राहक ये सोचता है कि भाई 7% कमीशन लगेगी। हाँ इस वजह से। चलिए संजू भाई, अब कुल मिलाकर के श्रावण मास का महीना चल रहा है, हाँ। आने वाले दिन कैसे नजर आ रहे हैं? स्टॉक कितनी तेजी से निकलेगा? आने वाले दिन बढ़िया है। सावन में सब आदमी भोले बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, ग्राहक भी, भक्तजन भी, आरती भी है। आने वाला टाइम बढ़िया ही जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि माल जो है बेचते भी चले, लेते भी चले, मालों में घबराहट की कोई बात नहीं है, क्योंकि 3 स्टेटों के माल खराब हो गए। हरियाणा, कोटा और जी हरियाणा, कोटा और थोड़ा सा इलाका यूपी का। एमपी का ठीक है? एमपी का कुछ ठीक है, लेकिन कुछ इसमें भी है, लेकिन 3 स्टेटों के मालों में ज्यादा सेंटेड है। मालों में अगर बाई चांस माल शॉर्ट पड़ जाता है, अगर बाई चांस माल शॉर्ट पड़ जाता है तो बाजार को कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा जी। हाँ, हमें चलते हैं बाजार डिमांड एंड सप्लाई पे, लेकिन बाजार को कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं तो ये थोड़ी सबसे बड़ी बात यह है, विदेशी माल से भी हमारे किसान भाइयों के मालों पर बहुत फर्क पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये क्यों फर्क पड़ रहा है कि विदेशी माल आता है 170-80 रुपए में बिक जाता है। हमारे जो किसानों के माल हैं ये रखे रहते हैं, क्योंकि ये माल है, ये 200-210 के बिकने वाले माल है, 200 रुपए के बिकने वाले माल है। विदेशी माल 170-80 रुपए में आकर रातों रात गाड़ियां बिककर चल जाती है। तो जब तक सारा व्यापारी संगठन, किसान संगठन और ये आरती दिल्ली का आरती संगठन एक नहीं होगा, जब तक बात नहीं बनेगी। और नहीं तो क्या है, 2 महीने तक विदेशी माल बेच लो, बाकी 12 महीने तो हमें क्या नाम है किसानों के या व्यापारियों के माल बेचने हैं। बाकी 10 महीने है ना। तो ये 10 महीने तो हमारे लिए तो रोटी देने वाले ये किसान ही है, किसान और व्यापारी है। क्या बात है, जो अपने हिंदुस्तान के किसान है। तो इसलिए विदेशी माल आने से हिंदुस्तान के किसानों पर, नागरिक का हिंदुस्तान के किसानों पर बहुत फर्क पड़ रहा है। और संजू भाई ये बात मेरे दिल को छू गई आपकी, जो आपने कहा ना कि हालांकि 10 महीने नहीं 12 ही महीने किसान का माल आता है। 12 महीने किसान का ये क्या नाम है, चाइना के अगर 2-3 दुकानों पे आता है तो इससे कोई भरपाई नहीं होती। जितने भी आड़ती बैठे हैं, सारे आड़ती भाइयों का घर तो किसान से ही चलता है। देखो मैं बताऊं, सुनो, सबसे पहले एमपी के मालों का आता है, किसान व्यापारियों का एमपी का आता है स्टाइल में। फिर कोटा के किसान भाइयों का माल चलता है, व्यापारी भाइयों का। फिर उसके बाद में यूपी का चलता है, फिर हिमाचल का भी चलता है, सब किसान व्यापारी भाइयों का है। तो ये समझ लो इंडिया को तो क्या नाम ज्यादातर हिंदुस्तान के किसान ही चला रहा है, किसान ही चला रहा है। और ये क्या नाम 2 महीने के लिए विदेशी माल बेचते हैं क्या पूरे साल? फिर मैं तो ये कहूँ इन किसान भाइयों को, भाइयों जो विदेशी माल बेचते हैं उन्हें अपना इंडियन माल देगा ही ना। हाँ ये बात भी सही है। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, बस तभी सुधार हो सकता है, सभी सुधार होगा। चलिए संजू भाई एमपी का भाव और बताओ। एमपी का भाव 100 रुपए से लेकर 200-220 रुपए, कोई स्पेशल माल हो तो 4 रुपए ऊपर। यानी एमपी का भाव भी कहीं ना कहीं हिमाचल को टच कर रहा है। इस टाइम क्या है, इस टाइम सब स्टेटों के माल एक दूसरे के पूरक हैं और देसी मालों में सबसे ज्यादा टाइटिंग है। ये तो विदेशी माल से हिमाचल के मालों की सेल कम होगी दिल्ली में, और नहीं अभी तक विदेशी माल ना आता तो 250 क्रॉस कर जाता हिमाचल का माल। संजू भैया देसी और हाइब्रिड दोनों क्वालिटी मंडी में है? दोनों क्वालिटी मंडी में है, लेकिन देसी माल भी हाइब्रिड से तेजी बिक रहा है। देसी वालों की डिमांड भी काफी है और देसी को ज्यादा उठाता है ग्राहक, देसी को ज्यादा उठाता है। सही है, बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9891712194, जगदम्बे कंपनी, A270, सब्जी मंडी, आजादपुर। धन्यवाद।